शंकर ठक्कर है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ का और राष्ट्रीय मंत्री हूँ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का। देखिए, ये 2 दिवसीय जगन्नाथपुरी के यहाँ पर जो आयोजित बैठक है, इसमें व्यापारियों से संबंधित बहुत सारे विषयों को उठाया गया है। खास करके क्विक कॉमर्स, जिसके तहत हमारे देश के व्यापारियों का व्यापार ख़त्म करने की एक साजिश जो अंतर्राष्ट्रीय चल रही है, इससे हमें कैसे देश को बचाना है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह ये व्यापार बढ़ा रहे हैं अपना, और छोटे छोटे व्यापारियों को तो ख़त्म कर ही, साथ में उनके पास काम करने वाले कामगारों का भी शोषण हो रहा है और देश की इकोनॉमी को ये आने वाले दिनों में घातक होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये हमारे देश को धीरे धीरे करके पूरा अपने जाल में लपेट लेगा। इसलिए हमारी देश की जनता को, ग्राहकों को और हमारे राजनीतिज्ञों को भी इसके बारे में बहुत ही संजीदगी से इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इसके सॉल्यूशन करने होंगे, नहीं तो देश तबाह हो जाएगा। जी। बिल्कुल। देखिए, ये बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय माफिया लोग हैं इसमें, जिनके नाम यहाँ मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं ने एक पूरी जाल बनाई है जिसमें हमारी नहीं, बहुत सारी सरकारें, बहुत देशों की सरकारें इसके दबाव में कहीं ना कहीं आ जाती है। इसके लिए सरकार सीधा उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जो इकोनॉमिकल देश है उसके ये कंपनियां हैं। इसके लिए सरकार को कुछ उनके दबाव में भी काम करना पड़ता है, लेकिन जब देश की जनता, ग्राहक और व्यापारी जब एक साथ मिल जाएंगे और उसका मुकाबला करेंगे, तो मुझे संपूर्ण विश्वास है कि हमारे देश से कंपनियों को भागना पड़ेगा। जी, देखिए, जीएसटी लागू होने के बाद 2017 से अब तक करीब 1150 उसमें चेंजेस आए हैं, बदलाव किए गए। जिस जिस कानून की जो प्रावधान है उसमें तकलीफें आती हैं व्यापारियों को, तो व्यापारी की समस्या हमारे पास केट में आती है और केट हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री जी प्रवीण खंडेलवाल जी सांसद है, जो खुद संसद में बैठते हैं, इसीलिए हमारी समस्या वहाँ लेकर जाते हैं और उसमें जो आवश्यक बदलाव है वो तुरंत करवा लेते हैं। इसके लिए सरलीकरण लगातार चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी उसमें ज़्यादा जगह है सरलीकरण होने की, तो ज़रूर हमारे सांसद जी वो हमारी बातें रखेंगे और करवा के लेंगे। जी, 10 से 20 लाख रुपए तक का हो गया है, लेकिन गरीबों को जो कहते हैं वो नहीं पा रहे हैं, इसके बारे में क्या है? देखिए, सभी बैंकों को केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि मुद्रा लोन जिसमें बिना गारंटी ये आपको जो अमाउंट देनी है, लेकिन अभी भी लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है कि मेरे हक क्या है। अगर मुझे मेरे हक के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं कहीं भी सफल नहीं हो पाऊंगा। इसके लिए सरकार जो योजना लाती है वो योजनाओं की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, ये प्रयत्न सरकार के होते हैं, लेकिन जनता उसको देखती नहीं है। इसके लिए जनता को इसकी जानकारी नहीं मिलती है। हमारे कई चैप्टर ने अपने माध्यम से मुद्रा लोने हमारे व्यापारियों को, छोटे छोटे व्यापारियों को, महिलाओं को दिलवाई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग केट के साथ जुड़ेंगे तो हम केट के माध्यम से देश भर में लोगों को मुद्रा लोन का लाभ दिलवा सकते हैं, लेकिन उनको हमारे केट के छत्र के तने आना पड़ेगा।